क्या आप पतले दुबले कमजोर हैं? आपको खाया पिया कुछ भी लगता नहीं है शरीर पर? खाना खाते ही आपको शौचालय जाना पड़ता है? आप हर तरह के इलाज और उपाय करके हो चुके हैं परेशान? जब तक आप कुछ दवाओं का सेवन करते हैं तभी तक आपकी सेहत बनती है। दवाएं बंद करते ही आप फिर दोबारा पतले हो जाते हैं। अच्छी सेहत न होने के कारण आप में आत्मविश्वास की भी कमी रहती है। जितना भी ज्यादा से ज्यादा खा लें, आपकी सेहत नहीं बनती। या तो पाचन कमजोर रहता है या भूख बहुत ज्यादा लगती है। आपका पेट भी अच्छे से साफ नहीं होता और आपको स्वप्न दोष, सफेद पानी, शीघ्र पतन और धातु रोग की समस्या भी होती है। आपको बार बार पेशाब आने की समस्या भी रहती है। आपके गाल और चेहरा पिचके हुए और कमजोर दिखाई देते हैं। तो चलिए प्राचीन भारतीय आयुर्वेदिक ज्ञान के माध्यम से समझते हैं कि आखिर यह समस्या क्या है। आखिर क्यों कुछ लोगों को खाया पिया कुछ भी लगता नहीं है शरीर पर? अक्सर ऐसा देखा जाता है कि जिन भी रोगियों को खाया पिया कुछ भी लगता नहीं है शरीर पर, उनके 2 से 3 मुख्य कारण होते हैं। और उसमें सबसे पहला है हमारे खाने का पाचन बहुत ज्यादा होना, हमारी भूख बहुत ज्यादा होना। ऐसी परिस्थिति वाले लोगों को बहुत ज्यादा भूख लगती है। वह खाने में भले ही 10 रोटियां भी खा ले पर उनको खाया हुआ कुछ भी लगता नहीं है शरीर पर। वह हर 2 से 3 घंटे में भी कुछ ना कुछ खाते ही रहते हैं। और आयुर्वेद में इसे तीक्ष्ण अग्नि या भस्मक रोग कहा जाता है। यानी उनका पाचन और उनके खाने को पचाने वाली अग्नि इतनी ज्यादा होती है, उनका मेटाबॉलिज्म इतना ज्यादा होता है कि उनका खाना पचता नहीं है, जल जाता है। हम इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। अगर आप कभी तवे पे किसी रोटी को पकाते हैं तो रोटी को पकाने के लिए चूल्हे की जो आग होती है, अगर वो आग बहुत कमजोर हो तब भी रोटी सही से नहीं पकती और वह रोटी कच्ची रह जाती है। और अगर वह आग बहुत तेज हो तब भी वह रोटी सही से नहीं पकती, क्योंकि वह रोटी जल जाती है। इसलिए यह दोनों ही ठीक नहीं है और चूल्हे की आग एकदम नॉर्मल होनी चाहिए, ना ज्यादा कमजोर और ना ही ज्यादा तेज। तभी आपकी रोटी सही से पक पाएगी। जैसे हमारे चूल्हे की अग्नि है, आयुर्वेद के अनुसार ऐसी ही एक अग्नि हमारे भोजन को पचाने वाली हमारे पेट में भी होती है, जिसे कि आयुर्वेद में जठर अग्नि या जठराग्नि कहा जाता है। अगर इसकी तुलना चूल्हे की अग्नि से की जाए तो अगर हमारे पेट की यह अग्नि कमजोर होगी, यानी पाचन कमजोर होगा, मेटाबॉलिज्म कमजोर होगा, तो भी आपका खाना सही से हजम नहीं होगा और आपको खाया पिया कुछ नहीं लगेगा। और अगर यह पेट की अग्नि बहुत तेज, तीक्ष्ण और तीव्र होगी, यानी पाचन और मेटाबॉलिज्म बहुत तेज होगा, तब भी आपको खाया हुआ कुछ भी लगेगा नहीं शरीर पर और वह जल जाएगा। इसलिए अमूमन जिनको भी खाया पिया लगता नहीं है शरीर पर, उनके मल में काफी पीलापन देखा जाता है। और यह पीलापन शरीर के पित्त को दर्शाता है, यानी आपका डाइजेस्टिव जूस, आपका बाइल। और इससे यह समझ में आता है कि आपके शरीर का पित्त बहुत ज्यादा है, आपकी पाचक अग्नि बहुत तेज है। इसलिए दस्त होने पर भी आपको पीला पानी जैसा पित्त नजर आता है। खाया पिया ना लगना यह मुख्यतः शरीर में पित्त और वायु की विकृति का रोग है। और ऐसे लोगों के शरीर में मल में पीलापन के साथ साथ शरीर में जगह जगह काले तिल होना, गुस्सा बहुत आना, बहुत बातूनी स्वभाव या ज्यादा भाग दौड़ करना, ऐसे लक्षण देखे जाते हैं। वहीं पाचक अग्नि कमजोर और तेज होने पर दोनों ही कारण से, क्योंकि खाना सही से हजम नहीं होता तो शरीर में गैस बनती है, अपच होती है, एसिडिटी होती है और उन्हें कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन भी हो जाती है। दूसरा मुख्य कारण शरीर के वजन ना बढ़ने का है, कब्जियत यानी कॉन्स्टिपेशन या पेट का अच्छे से साफ ना होने। और पेट अच्छे से साफ ना होने का वजन कम होने से या खाया पिया ना लगने से क्या संबंध है, इसे समझने के लिए आपको हमारे चैनल हीलिंग रूट्स पर जाके हमारी वीडियो क्या है कॉन्स्टिपेशन, क्यों होती है हमें कब्जियत और क्या है कब्ज होने का कारण आयुर्वेद में, इसे देखना होगा। तीसरा कारण है शरीर में कोई अन्य रोग होना जिससे कि शरीर की धातुएं सूख जाना, जैसे गुप्त रोग, सेक्सुअल प्रॉब्लम्स, वाइट डिस्चार्ज यानी लिंग से सफेद और चिपचिपा पानी आना या धातु रोग, स्वप्नदोष, नाइटफॉल की समस्या,
क्षय रोग, ट्यूबरक्लोसिस या अल्सरेटिव कोलाइटिस की समस्या, आपको डायबिटीज या शुगर होना, आईबीएस और डायरिया की समस्या होना या मानसिक रोग जैसे एंजाइटी, डिप्रेशन, तनाव और श्वास रोग होना। हमसे परामर्श लेने वाले 99% लोगों का यही कहना होता है कि हमने इतनी जगह से दवाई खाई, इतना पैसा खर्च किया, इतना समय का कोर्स किया, पर हमारी यह समस्याएं ठीक ही नहीं हुई। कुछ आयुर्वेदिक दवाएं लेने से हमारा वजन तो बढ़ गया, पर वह दवाएं बंद करते ही फिर से हम पतले और कमजोर हो गए और उन दवाओं से हमें शरीर पर दुष्परिणाम भी हुए। आखिर हर तरह का उपचार कराने के बाद भी हमारी खाया पिया ना लगने की समस्या ठीक ही नहीं हुई। उसका सबसे बड़ा कारण है केवल औषधियों पर निर्भर रहना और अपने खान पान में बदलाव ना करना। खाया पिया ना लगना शरीर पर, ऐसी समस्याओं में हम कैसा खान पान करते हैं और हमारी बीमारी के कारण को बंद करना, यह बहुत महत्वपूर्ण होता है। हीलिंग रूट्स, जो विश्व के पहले एकीकृत चिकित्सा के साथ स्वास्थ्य में एक क्रांति ला रहा है। हम कई प्राकृतिक उपचारों को एकीकृत करते हैं और आपकी बीमारी को जड़ से ठीक करते हैं। हीलिंग रूट्स भारत और दुनिया भर में ऑनलाइन परामर्श देता है। हम आपकी बीमारी के मूल कारण का पता लगाते हैं। आप अपनी बीमारी के पीछे अनगिनत उपचार और डॉक्टर्स की कोशिश कर सकते हैं और यहाँ तक कि जीवन भर दवाएं भी ले सकते हैं, लेकिन आपकी पुरानी बीमारी तब तक ठीक नहीं होगी जब तक आप इसकी जड़ें नहीं काट देते। हमारा परामर्श आपके भोजन, व्यक्तिगत आहार, जीवन शैली में बदलाव और सही औषधियों पर केंद्रित है। आपके शरीर के अनुसार दवाएं और हमारे शरीर के 5 तत्वों को संतुलित करना। हीलिंग रूट्स में परामर्श लेने के लिए आज ही हमसे संपर्क करें 8766334676।